माँ भगवती हाटकेश्वरी का जो मंदिर है वो जिला शिमला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पब्बर, बिशकल्टी और स्थानीय नदी रावटी के त्रिवेणी संगम पर के किनारे स्थापित है। और ये जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ माँ भगवती का धाम है, ये वास्तव में अन्य शक्तिपीठों की तरह वरन एक शक्तिपीठ ही नहीं है, वरन एक तीर्थ और धाम भी है। यहाँ पर इस स्थान में स्थानीय देवी देवता, अनेकों देवी देवता स्नान हेतु यहाँ आते हैं और यहाँ की जो स्थापत्य है वो तीर्थ की दृष्टि से की गई है। मेरे दाहिनी ओर हाटकेश्वर महादेव विराजमान हैं और मेरे साथ ही माँ भगवती का मंदिर आप दिव्य दृष्ट रूप से विराजमान है। माँ महिषासुरमर्दिनी जो माँ हाटकेश्वरी के नाम से इस स्थान पर विराजमान है, उनका आप दर्शन कर रहे हैं। और इस पूरे हाटकोटी क्षेत्र को अगर हम एक इस पर दृष्टिपात करें तो यहाँ से अगर आप आगे कुछ कदम चलते हुए पब्बर नदी की ओर जाएं तो शिवलिंग है, एक शिव मंदिर है जो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुई शिवलिंग है। वो जो है वो इस तीर्थ क्षेत्र के दक्षिणेश्वर महादेव है। और समक्ष ही पार समीप के टीले पर, रामीगढ़ नामक टीले पर लाकड़ा महाराज विद्यमान है जो कि देवी के प्रधान भैरव है, ऐसा प्रतीत होता है। यदि इस स्थान का अवलोकन तीर्थ स्थापत्य कला दृष्टि से देखा जाए तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान जो है वो माँ भगवती हाटकेश्वरी का स्थान है। ये एक शक्तिपीठ ही नहीं वरन एक तीर्थ क्षेत्र भी है। बात यहाँ की स्थापत्य की आती है तो कुछ लोग किंवदंती है, जनश्रुतियाँ हैं कि माँ हाटकेश्वरी जो है वो खरसाली नामक गांव से यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ प्रकट हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये जनश्रुति है कि नहीं, माता का प्रादुर्भाव यही इसी स्थान में इनकी मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ। परंतु तात्विक विश्लेषण और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अगर हम गौर करें तो ऐसा प्रतीत होता है, यदि हम माँ भगवती हाटकेश्वरी की प्रतिमा का अवलोकन करें तो जो मुख्य द्वार है, मंदिर का जो द्वार है, ये प्रतिमा उससे कहीं बड़ी है आकार में बनी हुई। इस इतनी बड़ी प्रतिमा का इस स्थान पर इस द्वार से मंदिर निर्माण के पश्चात प्रवेश होना संभव नहीं लगता है, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये प्रतिमा यहाँ पर माँ भगवती की स्वयंभू है और ये मंदिर जो है वो बाद में बना है। इतना तो तय है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो कालांतर में जुब्बल रियासत के राजाओं द्वारा किया गया है। और आधुनिक दृष्टि से इसका जो जीर्णोद्धार है वो वर्ष 1986 में दिवंगत मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा इस स्थान का जीर्णोद्धार किया गया। और यदि इस स्थान को हम शास्त्रीय दृष्टि से शास्त्रों में कहीं ऐतिहासिक ग्रंथों में इसके अवलोकन करने का प्रयास करते हैं तो कल्हण की जो राजतरंगिणी है, ग्रंथ है उनका, उसमें जो है वो कश्मीर क्षेत्र में जो है महाराज ललितादित्य जो अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, उनके इतिहास का जब राजतरंगिणी में वर्णन आता है तो वहाँ पर जो है हाटकेश्वर महादेव का वर्णन आता है इसी नाम से, हाटकेश्वर नाम से। तो जो हाटकेश्वर महादेव का वर्णन है तो अगर ये हाटकेश्वरी है तो हाटकस्य ईश्वरी यश हाटकेश्वरी, तो कदाचित एक अनुमान यह भी जुड़ता है जैसे हमारे यहाँ के देवी देवताओं का अधिकांश आगमन कश्मीर प्रदेश से भी पाया जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ के स्थानीय देवता महासुर हो गए, वो कश्मीर से आए हैं, तो कदाचित ऐसा भी लगता है कि भगवती का प्रादुर्भाव कश्मीर से किसी प्रांत से यहाँ स्वयंभू न प्रकट हुई हो माँ भगवती। और कुछ किंवदंतियाँ, जनश्रुतियाँ ऐसी भी है कि माँ हाटकेश्वरी, श्राईकोटी और माँ भीमा काली, ये तीन शक्तियाँ हमारे यहाँ पर जो है वो एक ही रूप में, लगभग इनका रूप सामंजस्य एक ही है, ऐसा भी कुछ स्थानीय जन कहते हैं। माता के गुर आदि जब उनसे कोई हम जानकारी लेते हैं, परंतु मेरा मानना एक यहाँ की अगर दिव्यता का हम आभास करें, कई लोग कहते हैं कि माता यहाँ प्रतिमा जो है भाव बदलती है, भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन देती है। ये तो वास्तव में सत्य ही है कि प्रत्येक प्रहर में, प्रत्येक पल में जो है भगवती किसी को किसी भी रूप में दर्शन देती है। तो जब इस दिव्यता का अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ भगवती के जो
प्राण प्रतिष्ठा है या यहाँ पर इस प्रतिमा का जो पूजन है या इस तीर्थ का जो स्थापत्य है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया। क्यों? क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जब अपनी कश्मीर की यात्रा से कश्मीर से निकल करके शारदा पीठ के दर्शन करने के पश्चात वहाँ दक्षिण द्वार का भेदन करके जब वहाँ से वो हिमालय की यात्रा में निकले थे और बद्रीनाथ और केदार नामक तीर्थों का उन्होंने स्थापना करनी थी, तो कश्मीर से हिमालय पर्वत होते हुए हिमालयन क्षेत्र में जाते हुए रास्ता मार्ग जो है, ये स्थान भी उसके मध्य पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य अपने केदारनाथ यात्रा पर निकले हुए थे तो यहाँ उन्होंने मार्ग में इस स्थान पर भगवती की जो ये तीर्थ है, ये धाम है, इसकी स्थापना की हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। ये प्रश्न में विद्वानों के मध्य छोड़े जा रहा हूँ कि इस स्थान के लिए अभी बहुत सारे शोध की आवश्यकता है। अगर शास्त्रीय प्रागैतिक इतिहास काल की दृष्टि से इस मंदिर का अवलोकन किया जाए तो मंदिर की जो ये जो भगवती माँ हाटकेश्वरी की प्रतिमा यहाँ विद्यमान है, इस पर जो लिपि लिखी हुई है, कुछ लोगों का कथन है कि भाई ये जो लिपि है ये पांडुलिपि से भी प्राचीन है। तो अगर प्रागैतिक इतिहास काल, अगर हमारा शास्त्रीय इतिहास काल, हमारे पौराणिक इतिहास काल में जाया जाए तो संभवतः जो है यहाँ एक विराटनगर जगह भी है जी हमारे, और ये बगल में जो एक चोटी है ये सोनपुरी नामक चोटी है। इसमें कहते हैं कि भाई इसके मध्य जो है वो स्वर्ण आदि के अक्षय भंडार जो है वो दबे पड़े हैं। तो भगवती जो है वो हाटकस से ईश्वरी हाटकेश्वरी, हाटक सोने को कहते हैं संस्कृत में, और उसकी जो ईश्वरी है वो हाटकेश्वरी है। तो यदि पुरा काल में कुछ लोग कहते हैं कि पांडवों ने इसकी स्थापना की, तो उस दृष्टि से जो है वो ये जगह जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई विराटनगर जो जहाँ अज्ञातवास पांडवों ने बिताया है, कहीं ना कहीं उस महाराज की आराध्य देवी आदि ना हो। खैर चलो, ये सब विषय खोज के विषय है, परंतु किसी भी स्तर से अगर इसका अवलोकन किया जाए तो इसका जो निश्चित निरीक्षण विवेक करके इस स्थान का अवलोकन करना है वो थोड़ा सा कठिन सा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है और जो प्रतिमा पर लिखी लिपि है, वो जो जन श्रुतियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, और शास्त्रों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी इसका स्थान के जो भौगोलिक प्रामाणिकता है, इसकी जो प्राचीनता है, उस पर विशेष शोध की आवश्यकता है। मेरा सरकारों से भी आग्रह है कि इस स्थान पर विशेष रूप से शोध किया जाए, और जो हिमाचल प्रदेश के पुरातात्विक विभाग के पास या अन्य किसी जगह में जो भी आंकड़े हैं, कोई किसी प्रकार के शोध आदि उपलब्ध है, उसको एक लिपिबद्ध करके पुस्तक का रूप दिया जाए, जिससे यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सबकी मनोकामना भगवती माँ हाटकेश्वरी पूर्ण करती है, वो आए और श्रद्धालु यहाँ आए, यहाँ की महिमा को वो जाने, यहाँ के स्थापत्य को जाने, इतिहास को जाने। क्योंकि वर्तमान में तो भगवती यहाँ जिस रूप में हमें दर्शन होता है वो महिषासुरमर्दिनी के रूप में यहाँ दर्शन भगवती के हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये हमारा जो हिमालय क्षेत्र है ये शक्ति प्रधान क्षेत्र है, हमारे जितने भी पहाड़ है सब पर शक्ति की स्थापना है। तो ये केंद्र है भगवती हाटकेश्वरी जहाँ स्थापित है, ये एक तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ स्थापित है। अनेकों देवी देवता यहाँ, किन्नौर के देवता, आपके परे नारकंडा आदि क्षेत्र के देवता भी जो है वो तीर्थ स्वरूप में यहाँ स्नान करके आकर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मूल रूप से ये शक्तिपीठ होने के साथ साथ एक तीर्थ के रूप में ये स्थान यहाँ माँ हाटकेश्वरी विद्यमान है, और ये हाटकेश्वर महादेव नाम से ये शिवजी महाराज यहाँ विद्यमान होने चाहिए। ऐसा ये दिव्य तीर्थ, दिव्य धाम माँ हाटकेश्वरी का है। मेरा माँ हाटकेश्वरी से प्रार्थना है कि सभी जनों को सुखी रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि यादृशी भावना यस्य सिद्ध भवति तादृशी, भगवती की जैसी इच्छा होती है, जिसको वो जितना अपना रूप जनाना चाहे उतना ही व्यक्ति जान पाता है। मैं तो ज्ञानी तो नहीं हूँ, बहुत सारा मैं जानता तो कुछ नहीं हूँ, पर जितना कुछ मैंने स्वल्प आयु काल में अभी तक इसके बारे में अध्ययन किया है, जाना है, उसके आधार पर मैं ये समस्त जनता के आगे ये प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अनेक विद्वान लोग जो भी मेरे संबोधन को सुने वो इस स्थान के विषय में खोज करने की, शास्त्रों में अध्ययन करने की कृपा करें, ताकि हम इसकी मूल पौराणिकता को पकड़ सकें और विशेष रूप से यहाँ के इतिहास को लिपिबद्ध कर सके, जिसमें कि पुरातात्विक विभाग और अन्य विभागों का भी हम सहयोग चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आचार्य दिलीप शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ हाटकेश्वरी।